एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में जो भारत की बख्तरबंद युद्ध क्षमताओं के भविष्य को नया आकार दे सकता है। रूस की यूरालव-गोनज़ावोड, जो TIG-14 आर्मटा मुख्य युद्धक टैंक MT की निर्माता है, ने भारत के कॉम्बैट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट CVRDE या अन्य भारतीय रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों के साथ सहयोग करने में गहरी रुचि दिखाई है। इसका उद्देश्य भारतीय सेना की अगली पीढ़ी के मुख्य टैंक NGM-BT की जरूरतों के लिए TIG-14 आर्मटा का एक अनुकूलित संस्करण पेश करना है। NGM-ET परियोजना को भारतीय रक्षा खरीद प्रक्रिया की मेक एक श्रेणी के अंतर्गत आगे बढ़ाया जा रहा है। ये श्रेणी प्रोटोटाइप विकास के लिए 70% तक सरकारी धन उपलब्ध कराकर स्वदेशी विकास को प्रोत्साहित करती है, जिससे यह एक मजबूत घरेलू विनिर्माण के साथ सार्थक अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए एक प्रमुख अवसर बन जाता है। यूरालव-गोनज़ावोड ने T-905 तारिकों के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण TOT के माध्यम से भारत के परमाणु बेड़े में पहले ही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिनका निर्माण भारत में T-90 भीष्म के रूप में लाइसेंस के तहत किया जाता है। भारत ने T-00 भीष्म में 83% स्वदेशी सामग्री का स्तर हासिल कर लिया है, जिसमें टैंक के इंजन का 100% स्थानीयकरण भी शामिल है। रूसी रक्षा कंपनी अब TT-14 के साथ भारतीय भागीदारी के स्तर को और भी ऊपर ले जाने का लक्ष्य रखती है। यूरालव-गोनज़ावोड के अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि TIG-14 आर्मटा, जो वर्तमान में दुनिया के सबसे उन्नत MBT में से एक है, भारतीय सेना के पुराने हो रहे एक 72 बेड़े का एक आदर्श विकल्प होगा। उन्होंने भारत में निर्मित पुर्जों और उप प्रणालियों को शामिल करके टैंक की प्रणालियों को और अधिक स्वदेशी बनाने की अपनी इच्छा पर भी जोर दिया। गौरतलब है कि रूसी कंपनी भारत में स्थानीय स्तर पर विकसित DATRAN 1500 HP इंजन को T-14 के भारतीय संस्करण में शामिल करने के लिए तैयार है। मौजूदा TIG-14 में एक 2N360 ट्विन टर्बोचार्ज डीजल इंजन लगा है, जो 1500 हॉर्स पावर 1100 किलोवाट उत्पन्न करने में सक्षम है, लेकिन यूरालव-गोनज़ावोड ने संकेत दिया है कि अगर भारतीय प्राधिकरण इसकी अनुमति दे तो DATRAN इंजन पर स्विच करना तकनीकी रूप से संभव होगा। TIG-14 आर्मटा में एक क्रांतिकारी डिजाइन है, जिसमें एक मानवरहित बुर्ज, चालक दल के लिए एक अलग बख्तरबंद कैप्सूल और एक पूरी तरह से डिजिटल नियंत्रण प्रणाली शामिल है। इसमें उन्नत सक्रिय सुरक्षा प्रणालियां, APS, मॉड्यूलर कवच और अत्याधुनिक स्थितिजन्य जागरूकता तकनीकें भी हैं, जो इसे MBT डिजाइन में एक बड़ी छलांग बनाती हैं। हालांकि भारतीय सेना ने अभी तक अपने NGM-BT कार्यक्रम के लिए मंच को अंतिम रूप नहीं दिया है, लेकिन यूरालव-गोनज़ावोड की पेशकश स्थानीयकरण को गहरा करने और भारतीय प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करने की उसकी इच्छा के साथ TIG-14 आर्मटा को एक मजबूत दावेदार बना सकती है। आप यहां तक सुन चुके हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।